दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग महान बनते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं बल्कि ज्यादा करते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। एक शब्द आपको उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात साबित करने के लिए चिल्ला रहा है, वहीं जो व्यक्ति कम बोलता है वो सबसे अलग और प्रभावशाली नजर आता है। कम बोलना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक शक्ति है, एक साधना है। स्वामी विवेकानंद का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। वे जब बोलते थे तो पूरा सभागार मौन हो जाता था, क्योंकि उनके शब्द कम थे, पर हर शब्द में आग थी, आत्मबल था, सच्चाई थी। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हैं या कमजोर, बल्कि इसका अर्थ है आप अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को संभालना जानते हैं। जब इंसान कम बोलना सीख जाता है तो वो अपने शब्दों का मालिक बन जाता है, और यही गुण उसे आत्मनियंत्रण, सफलता और शांति की ओर ले जाता है। तो चलिए, आज हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार कम बोलने के 7 अनमोल फायदे। हर फायदा आपके जीवन को नई दिशा देगा और सिखाएगा कि कैसे मौन रहकर भी दुनिया को जीता जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फायदा, आत्मनियंत्रण की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, जब इंसान कम बोलना सीख जाता है तो सबसे पहले उसमें आत्मनियंत्रण की शक्ति बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसने अपनी जीभ पर नियंत्रण पा लिया उसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली। बोलना आसान है, लेकिन रुकना, सोचना और मौन रहना कठिन है। जो व्यक्ति अपनी बात कहने से पहले रुककर सोच लेता है वो अपने मन और भावनाओं का मालिक बन जाता है, और यही आत्मनियंत्रण उसे दूसरों से अलग पहचान देता है। अगर हम दिन भर में बोले गए शब्दों पर गौर करें तो पाएंगे कि हमारी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा फालतू बातों में खर्च हो जाता है। पर जब हम कम बोलना शुरू करते हैं तो वही ऊर्जा हमारे भीतर लौटने लगती है। हमारा मन शांत होता है, विचार गहरे होते हैं और आत्मबल बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद का कहना था, शक्ति मौन में है। जो जितना मौन है वो उतना ही शक्तिशाली है। यानी जितना आप अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं उतना ही आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। कम बोलने से आत्मनियंत्रण बढ़ता है और आत्मनियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा फायदा, बुद्धि और विवेक बढ़ता है। दोस्तों, जब इंसान कम बोलता है तो वो सुनना शुरू करता है, और जब वो सुनना शुरू करता है तभी उसके भीतर विवेक और बुद्धि का प्रकाश जलता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो सोचने की शक्ति खो देता है, और जो व्यक्ति मौन रहता है उसके विचार तेज और सटीक होते हैं। कम बोलने वाला व्यक्ति हर चीज को गहराई से समझता है। वो किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पहले स्थिति को देखता, समझता और फिर सोचकर बोलता है। यह गुण ही उसकी बुद्धिमत्ता को जन्म देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो व्यक्ति सुनना जानता है वही सीखना जानता है, और जब सीखना आता है तो बुद्धि अपने आप बढ़ती है। कम बोलना आपकी बुद्धि को तेज करता है, आपके विचारों को साफ करता है और आपके निर्णयों को सही दिशा देता है, क्योंकि मौन में ही सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। तीसरा फायदा, व्यक्तित्व में आकर्षण और प्रभाव बढ़ता है। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है, कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबका ध्यान खींच लेते हैं। वे बोलते हैं तो कम, पर जब बोलते हैं तो उनके शब्द सीधे दिल तक उतर जाते हैं। यही है मौन का प्रभाव, यही है कम बोलने का आकर्षण। स्वामी विवेकानंद कहते थे, व्यक्ति का प्रभाव उसके शब्दों में नहीं, उसकी आंतरिक शक्ति में होता है। कम बोलने वाला व्यक्ति उसी आंतरिक शक्ति को संजोता है। वो अपनी ऊर्जा को फालतू बातों में नहीं बहाता, बल्कि उसे अपने व्यक्तित्व में, अपने विचारों में और अपने नजरिए में बदल देता है। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, तुम्हारी चुप्पी भी उतनी प्रभावशाली होनी चाहिए जितने तुम्हारे शब्द। कम बोलने से हम अपने हर शब्द का मूल्य समझते हैं, और जब हम मूल्य समझते हैं तो हमारे शब्द दूसरों पर गहरा असर डालते हैं। कम बोलने से व्यक्तित्व में आकर्षण और प्रभाव बढ़ता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, मौन से भी दुनिया जीती जा सकती है। चौथा फायदा, मन की शांति बढ़ती है। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें शांति क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम अपने भीतर की ऊर्जा को शब्दों में खर्च कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मनुष्य तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक वो अपने शब्दों और विचारों पर नियंत्रण नहीं रखता। कम बोलना दरअसल मन को शांत करने की साधना है। जब हम बोलना कम करते हैं तो हमारे विचार अपने आप शांत होने लगते हैं। विचारों का शोर घटता है और भीतर एक सुंदर मौन का संगीत बजने लगता है। स्वामी विवेकानंद का एक सुंदर कथन है, मौन से ही आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। कम बोलने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता,
वो दूसरों की गलतियों पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि समझदारी से चीजों को स्वीकार करता है। कम बोलने से मन की शांति बढ़ती है, क्योंकि जब शब्द थमते हैं तभी आत्मा बोलती है। 5वां फायदा, रिश्ते और संबंध बेहतर होते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में रिश्ते इसलिए टूटते नहीं कि हमने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा बोल दिया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक कटु वचन हजारों अच्छे कर्मों को मिटा सकता है। कम बोलना हमें ये सिखाता है कि हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना, सुनना और समझना संबंधों को संभालने का सबसे सुंदर तरीका होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पहले समझो फिर बोलो, यही बुद्धिमानी है। कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा संवेदनशील होता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या कहना है, बल्कि ये सोचता है कि सामने वाले को क्या महसूस हो रहा है। कम बोलने से रिश्ते और संबंध बेहतर होते हैं, क्योंकि कभी कभी एक पल की चुप्पी 100 शब्दों से ज्यादा प्यार जताती है। 6ठा फायदा, ऊर्जा और ध्यान केंद्रित रहता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे भीतर की ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ खर्च होती है? बहुत बार ये ऊर्जा बात करने में खत्म हो जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हर शब्द जो तुम बोलते हो वो तुम्हारी जीवन शक्ति को बाहर ले जाता है, इसलिए बोलो तो सोचकर बोलो। जब हम कम बोलना सीख लेते हैं तो वही ऊर्जा हमारे भीतर संग्रहित होने लगती है। हमारी सोच स्थिर होती है, ध्यान केंद्रित होता है और मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध वचन है, एकाग्रता ही शक्ति है। और ये एकाग्रता तब आती है जब व्यक्ति अपने शब्दों, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। कम बोलना उसी नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। कम बोलने से ऊर्जा और ध्यान केंद्रित रहता है, क्योंकि मौन में ही मन की असली ताकत छिपी होती है। 7वां फायदा, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, जब इंसान मौन होता है तो वो केवल बोलना बंद नहीं करता, वो सुनना शुरू करता है, और सबसे पहले वो सुनता है अपने भीतर की आवाज। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब तक मनुष्य अपने भीतर की आवाज नहीं सुनता, तब तक वो स्वयं को नहीं जान सकता। कम बोलना उस आंतरिक यात्रा की शुरुआत है जहां इंसान बाहर की दुनिया से हटकर अपने सच्चे स्वरूप को देखने लगता है। स्वामी विवेकानंद का एक प्रसिद्ध वाक्य है, मौन रहो, ध्यान करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मौन से मिलने वाली यह आध्यात्मिक शक्ति हर परिस्थिति में संतुलन लाती है। कम बोलने से आत्मज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जब वाणी रुकती है तभी आत्मा बोलती है। दोस्तों, अगर आपको स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार कम बोलने के 7 फायदे पसंद आए तो याद रखिए, जीवन में कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मशक्ति की पहचान है। जब शब्द थम जाते हैं तभी आत्मा बोलती है, और वहीं से शुरू होती है सच्चे जीवन की समझ। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इन 7 बातों को जरूर अपनाइए। कम बोलिए, गहराई से सोचिए और शांत मन से कर्म कीजिए, क्योंकि मौन व्यक्ति वही है जो भीतर से सबसे मजबूत होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मौन रहो, ध्यान करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। बस यही शक्ति आपके जीवन को महान बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अनमोल इंस्पायर्स को, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक बातें आप तक सबसे पहले पहुंचें। याद रखिए, बोलना सब जानते हैं, पर मौन रहना वही जानता है जो खुद को पहचान चुका है।